बच्चों आज के टॉपिक में हम वेरिएशन देखेंगे कंडक्टेंस का विद कंसंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम अफेक्ट देख रहे हैं बच्चों, कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन का क्या अफेक्ट है कंडक्टिविटी पे बच्चों या स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आप डाइल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। डाइल्यूशन का मतलब ये है कि आप और ज़्यादा सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं, आप और ज़्यादा पानी डाल रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कम हो जाती है, यानी नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस में हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है जब आप डाइल्यूशन करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट हैं बच्चों, पर ml जो आयन का नंबर प्रेजेंट है, उनकी कंडक्टेंस को आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और जब आप डाइल्यूशन करते हैं बच्चों और ज़्यादा सॉल्वेंट डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे यूँ देखिए कि मान लीजिए कि मेरे पास सबसे पहले 1 ml ही सॉल्यूशन है और उसमें 10 आयन प्रेजेंट है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट के 10 आयन। मैंने उसमें क्या किया बच्चों, 1 ml सॉल्यूशन में 4 ml सॉल्यूशन और डाल दिया बच्चों। ठीक है, अब सॉल्यूशन तो हो गया 5 ml टोटल, और आयन अभी भी अगर आप 10 कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 10 आयन हैं, तो अब आप ये बताइए पहले पर ml कितने आयन थे, 10, अब पर ml कितने आयन होंगे, 2। ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाने के कारण स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है बच्चों, घट जाती है, क्योंकि ये होती ही पर ml आयंस की कंडक्टेंस है बच्चों। ठीक है, 1 ml आयन में जितने आयन, 1 ml सॉल्यूशन में जितने आयंस आएंगे बच्चों, उसकी कंडक्टेंस को आप क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉल्स विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज आयन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर ml आप कह सकते हैं, सॉल्यूशन बिकम लेस एंड लेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, जितना डाइल्यूशन आप करते जाएंगे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि अपने पास 1 ml सॉल्यूशन में 10 आयन प्रेजेंट थे इलेक्ट्रोलाइट के, मैंने 4 ml वाटर और डाल दिया बच्चों, तो अब 5 ml में 10 आयन है, तो पर ml आयन कितने हो गए, 2। तो नंबर ऑफ आयंस पर ml क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों अफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या करती है बच्चों, ये बढ़ती है इंक्रीज़ करने पे डाइल्यूशन। क्यों बढ़ती है बच्चों, क्योंकि ये देखो आपने पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या होता है, अगर मैं फार्मूला वाइज लिखूं बच्चों, जैसे मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। देखो बच्चों, आपने अभी देखा कि कप्पा तो घट जाती है जब आप डाइल्यूशन करते हैं, लेकिन आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, जब आप वाटर और डाल रहे हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि एक चीज़ आपकी बढ़ रही है, दूसरी घट रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये पाया गया कि ये इंक्रीज़ करती है। मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी अगर आप देखेंगे तो वो इंक्रीज़ करती है। उसका कारण क्या है बच्चों, हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का जो इम्पैक्ट है ना, वो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के घटने से ज़्यादा है बच्चों। ये इम्पैक्ट ज़्यादा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, इसलिए ओवरऑल कंडक्टेंस क्या होती है, इनका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है बच्चों। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब डिक्रीज़ होता है, नो डाउट कप्पा में डिक्रीज़ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप इम्पैक्ट देखते हैं वॉल्यूम इंक्रीज़ का बच्चों। डिक्रीज़ इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज़ मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डिक्रीज़ है बच्चों, आप इसमें यहाँ लिखेंगे मोर की जगह बच्चों लेस। ठीक है, मोर की जगह क्या आएगा, लेस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज़ होने का जो इम्पैक्ट है बच्चों वो कम है,
लेस देन कंपनसेटिंग बाय द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ मोर की जगह क्या आएगा, लेस आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटने का इम्पैक्ट कम है, वॉल्यूम बढ़ने का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है आपकी, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कम होगी लेकिन वॉल्यूम बढ़ने का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। यही बात लिखी हुई है, डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज लेस देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बच्चों, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्लेन बाय डिबाय-हक्केल-ओहन-सेगर इक्वेशन। डिबाय-हक्केल-ओहन-सेगर इक्वेशन से भी आप वेरिएशन समझ सकते हैं बच्चों मोलर कंडक्टेंस का, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, कैसे, देखो बच्चों, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले समझते हैं हम कि जो मोलर कंडक्टेंस होती है किसी भी कंसंट्रेशन पे, वो क्या कैसे निकलेगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। सी कंसंट्रेशन है बच्चों, ए कांस्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन का डेरिवेशन आपको नहीं देखना है, ये डिबाय-हक्केल-ओहन-सेगर इक्वेशन है जो आपको कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट बताती है किसके ऊपर, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज़ होती है बच्चों, कंसंट्रेशन कम होती है, तो ये माइनस वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चों। ये इक्वेशन हमारे को साफ साफ बता रही है कि इसके घटने से मोलर कंडक्टेंस जो है बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि माइनस वाला फैक्टर जो है कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी बच्चों। सी यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जो है कैपिटल लैम्डा जो है आपका मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। ठीक है, और ये मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, और ए क्या है, कांस्टेंट है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा कि वो यूनिवेलेंट आयंस हैं या बाईवेलेंट हैं या यूनिवेलेंट बाईवेलेंट हैं। जैसे मान लीजिए ये NaCl है बच्चों, ये यूनिवेलेंट है, 1 प्लस चार्ज 1 माइनस चार्ज। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, ये है आपका MgCl2 बाईवेलेंट यूनिवेलेंट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा, तब वैल्यू ऑफ कांस्टेंट चेंज होगी बच्चों। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ वैलिड है बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। कहाँ वैलिड है, जहाँ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बहुत स्मॉल है, वहाँ पर ये इक्वेशन वैलिड है बच्चों। अब हम ग्राफिकली भी समझते हैं कि ग्राफिकली कैसे वेरिएशन आता है। Molar conductance of strong electrolyte always increase with dilution because as the dilution increase interionic interaction between particle decrease। बच्चों आप अभी देख रहे हैं कि जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों में इंक्रीज़ होती है, लेकिन दोनों में इंक्रीज़ होने का रीज़न अलग अलग है। वो क्या रीज़न है बच्चों, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी कम्प्लीटली डिसोसिएटेड रहता है नॉर्मल डाइल्यूशन पे भी, तो जब आप डाइल्यूशन इंक्रीज़ करते हैं तो आयंस, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोलाइट AB है, तो आयंस के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि वो पहले से कंप्लीट डिसोसिएटेड रहता है। तो डाइल्यूशन करने से सिर्फ आयन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं बच्चों, उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन देखना चाहते हैं मोलर कंडक्टेंस का बच्चों विद कंसंट्रेशन, तो कैसे देख रहे हैं आप, ये मोलर कंडक्टेंस बच्चों और ये कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन इस डायरेक्शन में आपकी इंक्रीज़ कर रही है, अगर आप कंसंट्रेशन कम होते हुए देखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी। हालांकि इंक्रीज़ जो है बच्चों वो स्मॉल इंक्रीज़, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है। जैसे आप इस कंसंट्रेशन पे देख रहे हैं, ये कंडक्टेंस की वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो आपके जो इंक्रीज़ देख रहे हैं इसमें वो स्मॉल इंक्रीज़ है बच्चों। और जब कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करेगी बच्चों, अभी आपके पास क्या फार्मूला था कि मोलर कंडक्टेंस जो होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या होती है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है माइनस A√C या B√C, मतलब कॉन्स्टेंट आप A से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, A आप लिख सकते हैं। तो जब कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करेगी बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी मैक्सिमम बच्चों।
ये जो मोलर कंडक्टेंस है मैक्सिमम हो जाएगी, और उसका नाम क्या होता है मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस का? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोई आपसे ये पूछे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो। एग्जैक्टली जीरो तो कभी नहीं हो सकती बच्चों, लेकिन जब जीरो अप्रोच करेगी तो ये क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाती है बच्चों तो लीनियर वेरिएशन होता है, तो हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है। लेकिन आप अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इंक्रीज़ है मोलर कंडक्टेंस में लो कंसंट्रेशन पे बहुत स्टीपली है, बहुत फास्ट है बच्चों, और आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल हो जा रहा है लो कंसंट्रेशन पे। तो हम इस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं बच्चों। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफिकली नहीं निकाल सकते हैं बच्चों। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कोलराज लॉ, जिसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या रीज़न है मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ होने का? तो यहाँ पे अलग रीज़न है बच्चों, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जो है वो बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे बच्चों तो कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ रीज़न अलग है। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट टूटने से इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन बढ़ जाने के कारण आयन का नंबर बढ़ जाता है, जबकि वहाँ पर प्रैक्टिकली आयन का नंबर जो है कांस्टेंट रहता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन का नंबर क्या रहता है बच्चों? प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट और ज़्यादा टूटता है डाइल्यूशन करने पे, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं बच्चों? यहाँ पर इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। द कर्व शोज दैट डाइल्यूशन पर्टिकुलरली नियरली इनफाइनाइट डाइल्यूशन देयर इज़ लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये है बच्चों कि आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट डाल दिया है और उसके बाद कंडक्टेंस बढ़ नहीं रही। जिस डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाती है उसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। देयर इज़ लार्ज इंक्रीज इन कंडक्टेंस, इट इज़ बिकॉज मोर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। आपने लास्ट ईयर 11th क्लास में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था बच्चों, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है बच्चों वो कंसंट्रेशन के क्या होती है? इन्वर्सली होती है। कंसंट्रेशन के क्या होती है बच्चों? इन्वर्सली होती है स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के। तो जब आप कंसंट्रेशन कम करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंसंट्रेशन कम हो जाती है बच्चों, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मोलर कंडक्टेंस फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जो इनफाइनाइट लगा रखा है ना साइन, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ बिकॉज एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कप्पा इज सो लो। इसका एक रीज़न ये भी है बच्चों कि कंडक्टिविटी इतनी कम हो जाती है। इसके लिए जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि उसको एक्यूरेटली मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। इसलिए इसका जो इलाज है, इसको जो हम निकालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वो कोलराज लॉ की हेल्प से निकालते हैं बच्चों। अब मैं अगर आपको समरी दूं बच्चों तो मैं आपको बता देता हूं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे डाइल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था। आपने देखा बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर ml आयंस का कंडक्टेंस होता है, तो वो तो आयंस का नंबर चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो बच्चों, आयंस का नंबर पर ml तो घटता ही है, ठीक है। तो आप इस बात को कंसीडर कर लें कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी विद डाइल्यूशन बच्चों, ठीक है। उसके बाद मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है बच्चों, क्योंकि कप्पा हालांकि कम होती है लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट ज़्यादा आता है बच्चों। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही बढ़ जाती हैं डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। ग्राफिकली आपको मैंने समझा दिया है बच्चों, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में स्लो इंक्रीज़ है, वीक में लो कंसंट्रेशन पे फास्ट इंक्रीज़ है, उसका रीज़न अलग अलग है। यहाँ तो सिर्फ रीज़न है बच्चों अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम हो जाती है। अट्रैक्शन कम हो जाने के कारण रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आयन तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहती है, लेकिन आयन का नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग में कंडक्टेंस बढ़ने का कारण है अट्रैक्शन कम हो जाना आयंस के बीच में, और वीक में बढ़ने का कारण है बच्चों मोलर कंडक्टेंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इंक्रीज़ हो जाना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इंक्रीज़ हो जाना बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपको वेरिएशन आपको आनी चाहिए कि वेरिएशन कैसे होती है
मोलर कंडक्टेंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ये तो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस की विद डाइल्यूशन बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें।